तो हर रोज गहरे ध्यान में उतरते उतरते स्वरूप की अनुभूति, मैं हूँ का शुद्ध भाव प्रकट होने लगता है। और यही चेतन दीप है। साधक में चेतन दीप का प्रागट्य हो, आत्मदीप की ज्योति जले, फिर उनकी वास्तविक साधना शुरू होती है। देखो ये होता है, उनसे पहले तो क्या होता है, भटकाव, जाना छोड़ा, जाना छोड़ा, ये पढ़ा छोड़ दिया, ये सुना छोड़ दिया, जो उत्पाद चल रहे हैं उनमें बहते गए, केवल सोचते रहे, कभी कभी कोई वृत्ति में गिर गए, तो जब चेतन दीप प्रकट होता है, जब आत्मज्योति प्रकट होती है, जब उनका एक अनुभव होता है, जब मैं हूं में रस लगता है। देखो ये महत्वपूर्ण है, रस लगना ये क्या है? देखो जगत की सारी जो क्रियाएं होती है, जो सारे विषय होते हैं, उसमें परमात्मा ने क्या किया है? ये प्राकृतिक रचना इस तरह से की गई है कि जीव को उसमें रस लगता है, रस का अनुभव होता है, विषय भोग में मजा आना, उनके विचारों में मजा आना। ये रस के कारण जीव उसमें गूंथा रहता, पड़ा रहता, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए वो प्रोत्साहित होता ही नहीं। केवल बाह्य चमक दमक में ही रस है, जीवन का सच्चा दर्शन है, ऐसा वो मानता रहता। सुनता सब कुछ है, लेकिन सुनने के बाद अध्यात्म का यूज भी वो बाह्य जगत को ज़्यादा बेहतर बनाने में, मठारने में करता। वास्तविक रूप में क्या होता है, देखो जो बाहर का है ना, वो भीतर को विकसित करने के लिए होता है। फिर से जो बाहर का जगत है, जो हम जीवन जी रहे हैं, वो जीवन हमारा जिसमें सुख है, दुख है, असंतोष, हताशा, सब कुछ आ गया, प्रिय अप्रिय, देखो सब कुछ इसमें आ गया, कुछ भी छूटता नहीं। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि भीतर को विकसित करे। भीतर को विकसित करने के लिए बाह्य जगत है, लेकिन यहां उल्टा हो जाता है। बाह्य जगत को विकसित करने के लिए भीतर का यूज किया जाता है, और वहां साधक ज्यादा फंसता है, फिर अध्यात्म में फंस जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये आत्मज्योति से नाम और रूप जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो रस है बाह्य जगत में, विषयानंद उसे कहते हैं। जगत की कोई भी चीज़ में ही होता है, अहंकार में भी होता है। देखो किसी की प्रशंसा करना, और हर एक व्यक्ति को मैं बड़ा हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये होता ही है, हर एक में होता है, ऐसी बात नहीं। बहुत बड़े ज्ञानी हो जाए फिर भी ये होता है। जब तक आत्मज्योति ना जागृत हो तब तक ये रहेगा ही रहेगा। एक बार आत्मज्योति जागृत हो जाए फिर वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान होता है। इसे आत्मदर्शन कहते हैं। इसलिए आत्मदर्शन की महत्ता है।
बार बार ये कहा जाता है ना, तुम आत्मा के दर्शन करो। वो दिखाई नहीं देते हुए भी बहुत कुछ होता है। तो स्वाभाविक रूप में जो बाह्य रूप में होता है, जो विषय के रस होते हैं, उसमें जीव उलझा रहता है, सभी मनुष्य उलझे रहते हैं। तो उनसे छूटने के लिए क्या करना चाहिए? सहज उपाय। एक तो समझ है, वो तो है कि ये सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, आज मेरे जीवन में हो रहा, ये मैं, जो मेरा स्वरूप है वो आज इस मैं, शरीर रूपी मैं में फंसा हुआ है। देखो ये होता है, शरीर रूपी मैं तो है, मैं हूँ का भाव होता है, लेकिन ये मैं हूँ के भाव के भी बहुत सारे रूप होते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल मैं हूँ में रहे, केवल मैं हूँ तो शरीर होता है। और बहुत बार देखा गया है, लोग ये भी कहते हैं कि अहंकार में मैं हूँ होता है, मैं हूँ, मैं ही, ऐसा होता। तुमने मुझे किया, मुझे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये अहंकार वाला मैं हूं। तो होनेपन का भाव जो है वो शुद्ध केवल होनेपन के भाव में रहना, ये बात होती है। ये चेतन दीप प्रकट हो फिर ही पता चले, और उनके लिए नियमित रूप से ध्यान आवश्यक है, समझ आवश्यक है, जुड़ाव आवश्यक है, चेतना से जुड़ाव का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर उनके साथ प्रकट हो, मतलब कि वो क्रिया करे। मान लीजिए दो फ्रेंड है, बहुत लंबे समय से मिलते ही नहीं, बहुत लंबे समय, तो वो भूल जाएंगे बहुत लंबे समय से, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गए, 20 साल के बाद मिले, तो उतना लगाव नहीं रहेगा जितना लगाव पहले था। बचपन में जो खेल कूद होती थी, ऐसा लगाव आज नहीं है उनके दोनों बीच में, क्योंकि वो मिले ही नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, तो यही जुड़ा हुआ है सहज रूप से। ये कोई नई बात आई नहीं, ऐसा नहीं है। जुड़ा हुआ मतलब बार बार उसे रिमाइंड करना, चेतना के साथ जुड़ना, भूल मत जाना, ये होता है। जब दीप प्रागट्य हो जाए फिर बहुत प्रॉब्लम कम होती, फिर उसे संभालना ही होता है। आत्म ज्योति प्रकट हो जाए, ये होते हुए भी अप्रकट है। जैसे देखो, लकड़ी में अग्नि है, फिर भी अप्रकट रूप में है। लकड़ियाँ पड़ी हुई है, घी पड़ा हुआ है, माचिस पड़ा हुआ है, लेकिन अग्नि नहीं है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो चेतना का मूल स्वरूप जो है उसमें रहना, ये बात होती है। क्योंकि चेतना अलग अलग मिक्सअप चेतना में मिलती है। देखो, मिक्सअप चेतना मतलब कि हम दृश्य देखते हैं तो दृश्य दिखाई देता है, चेतना नहीं दिखाई देती। हम बोलते हैं तो आवाज़ सुनाई देता है, कुछ सोचते हैं तो वो जो सोच है वही हम है, ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है, ये अनुभव में आता। उनका खालीपन जो है, देखो ये बात है ना, ये रहस्यमयी बात है और थोड़ी गहरी बात है, बहुत समझने वाली बात है। खालीपन को बहुत लोगों ने शून्य भी कहा, कुछ लोग ये भी कहते हैं शून्य है, कुछ नहीं,
लेकिन वास्तविक रूप में खालीपन ही चेतना, उनका स्रोत जो है, विज्ञान वेरुतंत्र का कहना है दो क्रिया के बीच जो खालीपन है, जब हम सांस लेते हैं ना, गहरी सांस, तब सांस लेने के बाद जो खालीपन आया, फिर छोड़ी, उनके बाद खालीपन आया, ये बीच वाली स्थिति भैरवी स्थिति, उसे विकसित करना, ये बात होती है। ये जो संधि स्थान है ना, प्रवृत्त होना और प्रवृत्त ना होना, ये इतना जल्दी होता है। देखो, कोई व्यक्ति विचार जो कर रहा है, उस विचार के बीच जब वो विचार शुरू करे, विचार पूरा हो जाए, लेकिन ये इतनी जल्दी से दूसरा विचार पकड़ लेता है कि शांत रहने का समय ही नहीं मिलता उसे। और मन की फितरत को तो आप जानते हैं, वो तो सहज रूप से दूसरा विचार पकड़ लेता है। एक विचार अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी सोच उत्पन्न कर लेता है, उसमें गिरने लगता है। तो फंडामेंटल जो नॉलेज है वो ये है कि जो खाली भाग है, जो चेतना का भाग है, जो स्रोत है उनका, उसे विकसित करना है। उसे चेतन दीप कहते हैं। यहाँ पर हम उसे चेतन दीप कहेंगे, और उसमें रहना उसे चित्त स्थिति कहते हैं। एक और आत्मा का अनंत प्रदेश है, और ये प्रदेश है ना, देखो, आत्मा का प्रदेश, आत्मलोक, आत्मा का प्रदेश, वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से चेतना में मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर पढ़ा भी होगा कि जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, वर्षा के समय में इतना पानी आता है कि समंदर में बहुत दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक मीठा पानी छा जाता है। समंदर में चखेंगे तो मीठा पानी मिलेगा, हम दंग रह जाएंगे, समंदर में मीठा पानी, इतना प्रवाह है। लेकिन आगे जाके उस समंदर में अस्त हो जाता है ये पानी। तो यहाँ भी ऐसी बात है, वृत्तियाँ धीरे धीरे सूक्ष्म होती चेतना में विलीन हो जाती है। चेतना में से आत्मा, आत्मा में से वृत्तियाँ धीरे धीरे प्रकट होती बाहर बिखर गई। उसे बिखराव कहते हैं हम, बिखराव। और जो बिखराव होता है ना, जहाँ पर चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, अलग अलग रूपों में, मान लीजिए देखना, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, जीवा से बोल रहा है, चख रहा है, ये सब है। तो वो क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकट होना। जहाँ चेतना प्रकट हो रही है अलग अलग रूप में। तो इस बात को समझे, गहराई से समझे। अगर तुम इस बात को समझोगे ना, तो चेतन दीप प्रकट होगा ही, तुम चेतस होगे ही होगे। जुड़ाव तो है, ये समझ जो आज कहा, बहुत सारे वीडियो में कहा है, ये समझ विकसित हो गई, पूरी बात समझ में आ गई। जितना समझेंगे उतना उसमें उलझेंगे नहीं, ये बात होती है। फिर देखो क्या होता है, वृत्ति तो उत्पन्न फिर भी होगी,
क्योंकि जीव है, जब तक जीवन है तब तक हर्ष और शोक, सुख और दुख, प्रिय अप्रिय, विपत्तियाँ आएगी, ये भी होगा। वासनाएं भी उठेगी, शरीर है इसलिए, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उनके दबाव से ये हो रहा है, उनके दबाव में वासनाएं उठती हैं। लेकिन समझ नहीं है तो चेतना उनके साथ बहने लगेगी। अगर समझ है तो चेतना में रहकर, चित्त स्थिति में रहकर उनके साथ व्यवहार हो पाएगा, उन्हें साधन मान के। फिर जितना जुड़ाव ज़्यादा होगा, जुड़ाव मतलब प्रयास, अभ्यास, जितना प्रयास अभ्यास ज़्यादा होगा, निरंतर अभ्यास कर रहा है, धीरे धीरे विकसितपन होता जाएगा। फिर व्यक्ति बिना प्रयास, देखो ये होता है बिना प्रयास, जैसे सांसों सांस की माला जापे, ऐसा कहा जाता है ना। जपा जप शुरू होगा, जो नाम स्मरण वाले हैं ना, वो बार बार कहते हैं कि शुरुआत में तुम्हें जपना पड़ता है नाम जबान से, राम 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 राम। फिर धीरे धीरे जब चित्त स्थिति विकसित होती है, ये लोग नाम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक रजूआत बहुत स्पष्ट होती है, देखो इस चैनल में, ताकि साधक उलझे नहीं। जब चित्त स्थिति मजबूत होती है, जागृत, चेतना में जागृत रहने की स्थिति, उसे चित्त स्थिति कहते हैं। हर एक शब्द का अर्थ बीच बीच में समझाएंगे, क्योंकि कोई उलझाव नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर साधक को स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ये है, ये वो है, बस समाप्त। दूसरा घुघू नहीं, हमें कोई बुद्धि की रमत नहीं चाहिए। यहाँ कोई ऐसी बड़ी बड़ी चालें चलनी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो हमें हमारे स्वरूप को मिलना है, बस यही होता है। उसी परमात्मा को मिलना है जिनका अंश हम है, बस यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। सहज रूप में सब कुछ समझना। तो अजपा जब शुरू होता, पहले जबान से बोला राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कर सकते हैं, मंत्र जाप करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जब सिद्धांत सामने होगा तभी सब कुछ होगा। देखो ये होता है, अगर सिद्धांत को समझे नहीं तो सब कुछ विधि ही विधि है, व्यक्ति उलझता ही रहेगा। और इस उलझन का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे जन्म बीत जाएंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। ऐसे लोग हमने देखे बहुत भारी तादाद में, विधि करते करते बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन अभी तक चेतस का अनुभव नहीं हुआ। विधि को समझना है, विधि करते करते अविधि में जाना। भगवान ने भी कहा, कर्म को अकर्म को की तरह देखो और अकर्म में कर्म को देखो। क्योंकि केवल विधि करते रहेंगे तो बाहर प्रकट होते रहेंगे, और बाहर प्रकट होते रहेंगे तो चेतना में कब जाएगी। कितनी सीधी सी बात है, देखो सरल बात को इधर उधर की तरह दौड़ाना क्यों है, क्यों मुझ में बढ़ना। सरल बात है एकदम। अगर विधि करते रहेंगे, विधि का काम होता है भीतर को प्रगाढ़ करना। धीरे धीरे विधि शांत हो जानी चाहिए। जैसे देखो कोई साइकिल चलाने वाला है ना, साइकिल के
पेंडल जो होते हैं ना, इस तरह से घुमाते शांत हो जाता, फिर अपने आप साइकिल चलती। इस तरह से शांत भीतर एक ग्रुप हो जाने के लिए विधि। क्योंकि देखो बात क्या होती है, बात ये होती है कि बाहर इतना भटक गए, भीतर एक क्षण भी नहीं गए। भीतर जब जाते तो नींद आ जाती है। जब व्यक्ति को दुख आता है, भगवान दुख भेजते हैं। अपने भागवत में पढ़ा होगा, माता कुंता कहते हैं भगवान को कि मुझे दुख दो, क्योंकि दुख के समय में मैं भीतर जाऊंगी। और मैं देखो दुख, जब भी दुख की घड़ी आती है ना, तब क्या होता है, व्यक्ति निशब्द हो जाता है, कोई भी शब्द उत्पन्न नहीं होता, उनका मन ठहर जाता है, कोई शब्द नहीं, कोई वृत्ति नहीं, एकदम शांत हो गया, इतना निशब्द हो गया। लोग कहते हैं ना, उसे आघात लगा है। फिर हम क्या करते हैं, उसे खिलौना थमा देते हैं। भाई देखो, तुम बच्चे के सामने देखो, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों की शादी करनी है, उनके भी बच्चे हो गए, ये सब वो सब, जीवन बहुत बड़ा है, वहाँ तुम्हें बहुत आनंद मिलने वाला है, तुम यहाँ दुखी हो रहे हो ना, उसे छोड़ दो। और दूसरा खिलौना उसे थमा देते हैं और वो फिर उनसे खेलने लगता है। तो उसे बीच में कहीं पर भी ठहर कर चेतना में जाने का समय ही नहीं मिलता। विधि में भी ये हो जाता है कभी कभी। देखो मान लीजिए तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों में जाना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से भी चेतस में जाया जा सकता है। तीर्थों में जाएंगे तो अलग अलग संतों से मिलेंगे, साधु से मिलेंगे, कोई व्यक्ति साधना कर रहा है उसे देखेंगे। देखो ये होता है। फिर भीतर हमें भी साधना करने की रुचि होगी, हमें ये लगेगा कि हाँ, वैराग्य का मार्ग भी सबसे बड़ा राग का मार्ग है। देखो ये कितनी नवीन बात है। वैराग्य का मार्ग होते हुए सबसे बड़ा राग, और सबसे बड़ा राग क्या है, आत्मज्योति। उसमें रस है, पूरी तरह से रस भरा हुआ है, ये रसहीन नहीं है। शुरुआत में रसहीन लगेगा, क्यों? क्योंकि शुरुआत में बाहर को छोड़ा है। बाहर इतने प्रवृत्त थे, इतने आसक्त थे, बाहर को छोड़ा, इसलिए रसहीन लगता है। तो तीर्थाटन में गए तो तीर्थाटन में ये सब देखा तो धीरे धीरे भीतर जाने की इच्छा हुई। लेकिन अगर ये हुआ कि तीर्थाटन में तो गए लेकिन वहाँ मौज मजे ही करते रहे, भीतर तो गए ही नहीं, खाया पिया सोया, साथ में सोया। देखो ये होता है, साथ में सोया, होटल रखकर सोया। तो ये तो बाह्य विषयों में की भरमार हो गई। तो यहाँ ये जो विधि थी तीर्थों में जाने की, ये नाकामयाब हो जाती है। भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी भीतर जाने के लिए कहते हैं। देखो हम भगवान के मंदिर में गए, क्या करते हैं भगवान के मंदिर में जाके, पुष्प माला चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं, बाहर के परमात्मा को भीतर निहारते हैं। शायद आत्मज्योति का दर्शन हो जाए। बात ये थी, देखो ऋषि जो मुनि थे, जो हमारे पहले के ज़माने के जो महापुरुष थे ना, जो इस अध्यात्म के मास्टर थे, मानधाता थे, उन्हें अलग अलग प्रकार की तरकीबें निकाल कर व्यक्ति को दे रखी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक तरकीब से हो सकता है व्यक्ति ऊपर उठ जाए, चेतना का डेवलपमेंट हो जाए। अब यहाँ पर एक नवीनतम बात देखें, सभी विधि सही है,
और सभी विधि गलत है। सभी विधि सही कब होगी? जब चेतन दीप को समझेगी, जब आत्म ज्योति को समझेगी, जब परमात्मा को समझेगी, तब सभी विधि सही है। उसे नहीं जाना और केवल विधि करते रहे तो यहाँ गुमराह है। क्योंकि बात तो पता होनी चाहिए ना, पहले तो ये बात होती है। व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तब आपको पूछना चाहिए अपने आप को। देखो, कोई व्यक्ति पूछेगा तो अहंकार, उनके अहंकार को चोट लगेगी कि तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। व्यक्ति अपने आप को पूछेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, बस यही प्रश्न होता है। इस प्रश्न में सब कुछ आ जाता है। धीरे धीरे वो खंगालता जाएगा भीतर भीतर भीतर, फिर उसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे वो चेतन तत्व की अनुभूति करनी है, इसलिए विधि है। तो जुड़ाव से होगा, चेतना के साथ जुड़ाव, नियमित रूप से जुड़ाव। थोड़ा खाली हो जाए, महत्वपूर्ण ये बात होती है। देखो, जब तक खाली नहीं होगे ना, कुछ ना कुछ भरे रखते हैं, कुछ ना कुछ भरे रखते हैं बाहर से। थोड़ी सी तकलीफ हुई कि कोई ना कोई ऐसा खिलौना ढूंढ निकालते हैं खेलने के लिए। व्यक्ति को दुख, मान लीजिए किसी व्यक्ति को थोड़ी सी पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो व्यक्ति क्या करता है? पुराने फिल्म के गाने, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास पुराने फिल्म के गाने हैं, तुम सुनते रहो, तुम ये दुख दर्द भूल जाओगे। ठेलनबाजी है, ये सुनने लगना, वो सुनने लगना, फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। समझ होना, समझ से विकसित होते जाए। देखे क्यों मुझे दुख हो रहा है और दुख किसे हो रहा है, दुख का अनुभव करने वाला कौन है, मैं कौन हूँ। धीरे 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 इस विचार को प्रगाढ़ करते जाए तो भी चेतन दीप प्रकट होगा। रमण महर्षि ने कहा चेतन दीप प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान रमण कहते हैं मैं कौन हूँ, ये ढूंढे, उनसे भी चेतन दीप प्रकट होगा। मैं कौन हूँ, ये चेतन दीप है ना, ये कोई सामान्य चीज मत माने, अद्भुत है। पूरा रस भरा हुआ है इसमें, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और ये अनुभव से कह रहे हैं, इतना आनंद इसमें समाया हुआ है। आनंद की खुदान है, वहां से ही आनंद प्रकट होता है। नवीनतम बात है। देखो, केवल होनेपन में, केवल आंखें बंद करे या खुले रखे, उनका कोई मतलब नहीं है। केवल सहज अवस्था में इतना आनंद है। आनंद की प्रगाढ़ता है। और जितना साधक ऊपर उठता जाएगा, भीतर जाता जाएगा। देखो, ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, ये क्या, इसे ऊपर उठना ही क्यों कहते हैं? ऊपर उठना इसलिए कहते हैं कि शरीर की रचना ऐसी है। देखो, आप ऊपर यहाँ पर सहस्त्रसार चक्र है,
जैसे जैसे व्यक्ति नीचे आता है ना, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां आती है, अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं। सहस्त्रसार चक्र जो है यहाँ पर आता है, वहाँ मन का प्रदेश है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प। फिर यहाँ आता है शब्द का प्रदेश है। फिर यह हृदय में आता है भावनाओं का प्रदेश है। फिर नाभि में जो खाना खाता है ना, वो आहार के प्रति उनकी रुचि है, व्यक्ति को स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है, वहाँ आता है। फिर इनसे भी नीचे जाता है, कार्य करने की रुचि है, कुछ रचनात्मक करने की रुचि है, भोग आदि सेक्स आदि की वृत्ति है। देखो ये इनसे नीचे है। और मूलाधार चक्र में निंद्रा है, घोर निंद्रा है, होना, बस निंद्रा में पड़ा है, ये है। तो जैसे जैसे नीचे आता है लॉक होता जाता है, लॉक होता जाता है, लॉक होता जाता है। ऊपर रहकर नीचे आता है तो लॉक नहीं होगा, उसी चक्र को खुलना कहते हैं। देखो ये अवेकनिंग है चक्र का। ऊपर है, ऊपर जागृत है, ऊपर जागृत रहकर, ऊपर रहकर ये जो चक्र है ना वो पूरा हो जाता है। अगर उनके बारे में भी एक बहुत सुंदर सा वीडियो बनाई। ऊपर से नीचे आता है, लॉक नहीं होना है, फिर से ऊपर जाना है, उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्राणों का वहन कहते हैं। सभी अनुभव होंगे, ये अनुभव होगा। केवल चेतन दीप की साधना से, केवल ध्यान से, आत्म ध्यान से, केवल शुद्ध मैं हूँ, केवल मैं हूँ का ध्यान से, कोई भी वृत्तियों के साथ ना घिरे, ऐसे जुड़ाव से नियमित रूप से ध्यान करें। धीरे 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 आपके भीतर ये प्राणों की गतिविधि महसूस होगी। ये अनुभव से कहते हैं, अनुभूति होगी प्राणों की गतिविधि। कभी यहाँ प्राण दौड़ते हैं, कभी यहाँ प्राण दौड़ते हैं। धीरे धीरे ये ठहराव है ना, वो गहराई में जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये केवल निवृत्ति वाले लोगों के लिए ये बात नहीं है। इसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ओर से प्रयास करना, शांति में भी प्रयास करना, अशांति में भी प्रयास करना, कार्य करते हुए भी प्रयास करना। इसलिए साधन बार बार ये क्यों कह रहे, पहले से ही समझे कि चेतन दीप मेरे भीतर है, मैं चेतना हूँ, और बाहर का जो है वो साधन है। तन मन और स्मृति ये घेरे है, ये मेरे साधन है। उनके माध्यम से मुझे निमित्त मात्र होकर काम करना है। कितनी सरल बात हो गई। देखो, हर व्यक्ति ये कह रहा है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृहिणी कहती है मैं रोज़ काम कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम काम करती रहो। कौन सी प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स? ये तो तुम्हारे साधन है, तुम्हें बाहर प्रवृत्त होना। ये शरीर तुम्हें मिला है प्रकृति के कारण, प्रकृति ने तुम्हें ये काम सौंपा है, तुम ये काम कर रहे हो। फिर जैसे जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, काम अपने आप छूटता जाएगा, फिर प्रकृति तुम्हें दूसरा काम देगी। फिर तुम्हें हो सकता है केवल परमात्मा का नाम स्मरण करते हो तो वैसा काम दे, सब कुछ होगा। धीरज रखनी चाहिए हमें, केवल चित्त से अस्तित्व जो कराएगा वो करते रहेगी। कहीं पर भी असंतोष नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देखें कभी कभी क्षण मात्र में युद्ध हो जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती है, और व्यक्ति के इस शरीर का कौन कह सकता है कि ये शरीर टिकेगा ही? ये भी हो सकता है। कोई गारंटी लेगा क्या? कोई ये कह दे चलो कि मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये शरीर मशीन की तरह होता है। ये मशीन है, इसे मशीन ही माने, कुछ दूसरा कुछ ना माने। जैसे हमारी कार चल रही है, ऐसे मशीन है ये।
जैसे बहुत बड़ी मशीन चल रही है ना, वो एकाएक बंद हो जाए, ऐसी संभावना है। हृदय की धड़कन बंद हो गई, ये हो सकता है और बहुत लोगों में होता है। हार्ट अटैक आ जाना, ये सब सहज है, ये होगा, ये जो होता रहे, एक दिन ये हो। मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं ना, वो घिसते जाएंगे, जीर्ण शीर्ण होते जाएंगे। और स्वाभाविक रूप में आप देखें, नई नवेली कार ली है आपने, कितनी अच्छी चल रही थी, उनका कलर कितना अच्छा था, देखो इन चमक थी उनमें, इंजन उनका कितना अच्छा था, कैसे चल रही थी, हवा में जैसे उड़ रही थी, तुरंत शुरू हो जाती थी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही नहीं था, एवरेज भी दे रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, अब क्या होगा देखो, अब क्या हुआ है, बीच बीच में अटक जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, धुआं निकालने लगी है। अब ये उनका इंजन है ना, एवरेज नहीं देता है, उनके 4 पहिए हैं, पुराने हो गए, बदलने चाहिए, ये सब होता है। कार पुरानी हो गई, फिर आप कहेंगे उसे रीसेल में बेच डालो, नई ले लो। यही तो जीवन का होता है। शरीर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, प्रकृति कहती है उसे मार डालो, दूसरा शरीर दे दो उसे। अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरा शरीर दे दो, एक और चांस। तो हर एक शब्द का क्लैरिफिकेशन, नियमित रूप से साधना, कार्य में प्रस्तुत होते समय भी चित्त से रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। अगर ये साधना आ गई ना, तो तुम जीत जाओगे, ये जीवन का जंग जीत जाओगे। जब सामने वाला गर्म होता है, सामने वाला गर्म होता है मतलब वो अनाप शनाप बोल रहा, ये हो सकता है तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है, वो किसी भी तरह से तुम्हें आहत करना चाहता है, किसी भी तरह से, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी। अगर तुम उसे जवाब देते हुए भी भीतर चेतस रह पाओ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अगर तुम उनके कहे अनुसार आहत होने लगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो तुम में हो गया। वो ये चाहता था कि तुम्हें नुकसान पहुंचे, भावनाओं से तुम धराशाय हो जाओ। फिर क्या होता, मैंने बहुत बार देखा, एक शब्द दूसरे ने बोला है, व्यक्ति बोल नहीं पाता, सामने वाला उन्हें उत्तर नहीं दे पाता, फिर रात को, पूरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-2, 3-3 दिन तक घूघू चलता रहता है भीतर। व्यक्ति अपने आप को कोसता है, उसे गाली देता है, देखो उनका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बोल तो सकता नहीं उनके सामने, स्वाभाविक बात है। और ये होता है जीवन में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के सामने बोल नहीं सकते। हमें भी आता है बोलना, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, ये होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन उस समय भी चित्त कब रह पाएगी, जुड़ा उससे। लोग पूछते हैं कैसे रह पाएगी। अगर तुम नियमित रूप से जुड़े हो, चित्त से रहते हो, चेतना से जुड़े हो, ध्यान कर रहे हो, नियमित रूप से तुम्हारी ध्यान में रुचि है ना, तो ध्यान की प्रगाढ़ता चित्त दीप को प्रज्वलित रखेगी उस समय, जिस समय विपरीत स्थितियां हो रही है। प्रतिकूल वातावरण में भी तुम चित्त से रह पाओगे।
और संभलना, देखो ये कितनी नवीन, ये कितना अच्छा शब्द है, संभल जाना। जहां पर ऐसी विपरीत स्थिति आई तुम संभल जाओगे। यहां ऐसा नहीं होगा कि तुम धराशायी हो गए, टूट चुके, बस ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। धराशायी हो गए, तुम्हें दुख लगेगा, ये सब होगा। बड़े बड़े साधक को दुख लगता है। भगवान का भी वर्णन है, जब रावण ने सीता माता को हरण किया तब भगवान राम भी व्यथित, अब भगवान व्यथित हो गए थे। व्यथित हो जाता है व्यक्ति, इसमें कोई बुराई नहीं, व्यथित होना भी चाहिए। समय के अनुसार भाव को प्रकट करना प्रत्येक जीव में होता है, लेकिन उस भाव में पड़ा रहना, उस दुख में पड़ा रहना, उस क्रोध की भावनाओं में अपने आप को जलाता रहना, प्रतिशोध की भावनाओं में, ये बिन चेतस की लाक्षणिकता है। हम तो चेतस है, शुद्ध चेतना में रममाण करना है, हमें तुरंत संभल जाते हैं। योगी है ना, जो आत्मज्ञानी है ना, वो थोड़े दिनों में ही संभल जाता है। कोई व्यक्ति 1 घंटे में संभल जाता है, कोई व्यक्ति 2 घंटे में संभल जाता है, कोई व्यक्ति 3 घंटे में संभल जाता है, कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। जैसी घटना बहुत बड़ी घटना है तो हफ्ता भर भी लग सकता है, चलो माफ़ किया, 1 महीने में तो संभल जाओ। 1 महीना, हाँ 1 महीना, ये तो बहुत है ना। उनका मतलब ये नहीं पूरे जीवन ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे। देखो, कोई और खिलौना मत ले लेना, ये बात समझना है। जब दुख आए तब और खिलौना नहीं, हम भीतर से ही मजबूत होने चाहिए, ये होता है। क्योंकि खिलौने पकड़ने की आदत है ना, फिर वो खिलौना छूटेगा तो फिर से दुख होगा। एक बार हम स्टेबल हो जाए, भीतर से चेतस होते जाए, और ये नियमित रूप से किया है तो ही होगा। अब देखो, किसी व्यक्ति के पास से हमें कुछ मदद चाहिए तो हमें लंबे समय से उनके साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई घटना घटी, हमें उनकी मदद चाहिए और एकाएक उनके पास जाएगी तो वो मदद नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई जाओ, मैं जानता हूँ तुम स्वार्थी हो, तुम मेरे पास आए हो इसलिए कि तुम मुसीबत में हो। जैसे ही मुसीबत चली जाएगी तुम चले जाने वाले हो। ऐसा नहीं, मुसीबत आए या ना आए, हर रोज़ उनके साथ रिलेशन बनाया है, हर रोज़ उनको बुलाते हैं, घर पर बिठाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, कभी मैसेज करते हैं, कभी उनके वहाँ जाते हैं, कभी उनके सुख दुख में भाग लेते हैं। फिर लंबे समय से हम ये करते रहते, और हमारे जीवन में दुख आया, कोई प्रॉब्लम्स आया तो वो तुरंत आके वो खड़ा रहेगा। तो यहाँ भी यही है, दुख आएगा चेतस को याद करेगी, परमात्मा को, ऐसी बात नहीं, हर रोज चेतस रहना है। जैसे जैसे ये जुड़ाव होता जाएगा ना, जैसे जैसे चेतस होते जाएंगे ना, चेतन दीप प्रकट होता जाएगा, फिर रस उत्पन्न होगा, भीतर से रस उत्पन्न होगा। ये निरस नहीं है, और ये रस है ना पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगा। व्यक्ति बैठे बैठे हंसेगा, संतृप्त का भाव, ऐसी बात है। इतना आनंद है यहाँ पर, इतना आनंद है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो, शारीरिक तकलीफ है, ये अनुभव से कह रहे हैं, शारीरिक तकलीफ हमें भी है, फिर भी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है।